हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन की 4th क्लास करने जा रहे हैं। तो 4th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि नेतृत्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है। अच्छा, सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं कि किसी भी चीज़ को व्यवस्थित रूप से, तर्कपूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं। और ये नियम बनाता कौन है? तो नियम ये बनाते हैं जो आपके शिक्षा विशेषज्ञ होते हैं, जो लोग शैक्षिक क्षेत्र में रिसर्च कर रहे होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं। ये लोग आपके इन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं और काफ़ी रिसर्च के बाद ये सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो नेतृत्व के क्षेत्र में जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं और क्या इनकी विशेषता है। पहला सिद्धांत है नेतृत्व का ग्रेट मैन सिद्धांत। इस सिद्धांत देखो, नेतृत्व का जो ग्रेट मैन सिद्धांत है वो क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि महान नेता पैदा होते हैं। क्या कहता है? कि महान नेता पैदा होते हैं और इन्हें बनाया नहीं जा सकता। यानी जो नेतृत्व के गुण होते हैं वो वंशानुक्रम के थ्रू आते हैं और व्यवहारगत परिवर्तन इनके अंदर नहीं किया जा सकता है। जो अच्छे नेता हुए हैं उनका जब बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये लोग, इनके अंदर जो नेतृत्व की क्षमता थी वो जन्मजात थी। आगे देखिए, ये कुछ आवश्यक आंतरिक विशेषताएं लेकर पैदा होते हैं। हमने बताया ईश्वर ने सभी को आंतरिक गुण दिए हैं, कुछ ना कुछ विशेषताएं दी हैं। ठीक है। ये विशेषताएं है क्या है? ये विशेषताएं करिश्मा, विश्वास, यानी ये लोग कुछ चमत्कार करते हैं, चमत्कार करने की क्षमता इनके अंदर होती है। विश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत होता है। ये विशेषताएं ही इन्हें स्वाभाविक रूप से जन्म लेने वाले नेताओं की श्रेणी में लाती हैं। तो ग्रेट मैन सिद्धांत क्या कहता है? ग्रेट मैन सिद्धांत कहता है कि महान नेता पैदा होते हैं। आप जो नोट्स बनाए उसमें लिख लेना, नेतृत्व का ग्रेट मैन सिद्धांत हेडिंग डालना, उसमें लिख देना कि इस सिद्धांत के अनुसार महान नेता पैदा होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। बस इतना ही कर लेंगे, उतना ही इनफ है। आगे देखिए, अगला जो आपका सिद्धांत है वो है नेतृत्व का विशेष गुण सिद्धांत। अगला सिद्धांत है वो है आपका नेतृत्व का विशेष गुण सिद्धांत। ठीक है। नेतृत्व के विशेष गुण सिद्धांत में ट्रेट सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी बहुत फेमस है। ठीक है। तो नेतृत्व का विशेष गुण सिद्धांत देखेंगे हम लोग। नेतृत्व का विशेष गुण सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत की मानता है कि मनुष्य में कुछ न कुछ निश्चित विशेषताएं एवं विशेष गुण जन्मजात होते हैं। देखो, नेतृत्व का विशेष गुण सिद्धांत भी यही कहता है कि मनुष्य में कुछ न कुछ विशेषताएं जन्मजात होती हैं और विशेष गुण भी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। तो नेतृत्व का विशेष गुण सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य में जन्मजात नेतृत्व के गुण होते हैं। ठीक है। ये गुण उस व्यक्ति को अच्छा नेतृत्व प्रदान करने में उसकी सहायता करते हैं। ये जो ट्रेट थ्योरी है, ट्रेट महोदय ने ये थ्योरी दी है, इन्होंने भी यही कहा है कि प्रायः विशेष व्यक्तित्व की पहचान को स्पष्ट करता है और नेता के द्वारा की गई व्यवहारगत विशेषताओं को सम्मिलित करता है। उदाहरण के लिए विशेष गुण जैसे अंतर्दृष्टि। ट्रेट महोदय ने क्या कहा है कि मनुष्य के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं जो उसे नेतृत्व के योग्य बनाते हैं। जैसे अंतर्दृष्टि, सूझ होनी चाहिए उसके अंदर, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साहस होना चाहिए। ठीक है। ये सारे गुण, या वो प्रभावशाली होना चाहिए, ये नेता के गुण हैं। तो 2 थ्योरी अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं। एक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी, अभी आपने एक आगे ऊपर थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है। और एक ये थ्योरी आपकी है नेतृत्व का विशेष गुण सिद्धांत। एक थ्योरी आपने ये पढ़ी, नेतृत्व का ग्रेट मैन सिद्धांत। ग्रेट मैन महोदय ने क्या कहा कि महान नेता जन्मजात होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है। और दूसरी थ्योरी आपने पढ़ी नेतृत्व का विशेष गुण सिद्धांत। तो इसमें ट्रेट महोदय का ये थ्योरी है, इन्होंने कहा है कि मनुष्यों के अंदर कुछ विशेष गुण जन्मजात होते हैं, वो जन्मजात लेकर पैदा होते हैं और यही गुण उसको महान बनाते हैं। ठीक है। हालांकि इन्होंने ये नहीं कहा कि इनको बनाया नहीं जा सकता है। तो ये 2 थ्योरी आपकी हो गई। तीसरी थ्योरी हम लोग देखते हैं नेतृत्व का देव योग सिद्धांत। नेतृत्व का देव योग सिद्धांत हम लोग देखते हैं। इस सिद्धांत, देखिए इसमें जो थ्योरी दी गई है ये थ्योरी तो आपके समझ में आने वाली नहीं है, काफ़ी टफ लैंग्वेज इसमें दी हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार विशेष चरों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये चर पर्यावरण से संबंधित होते हैं। ये चर निर्धारित करते हैं कि नेतृत्व की कौन सी विशेष शैली होनी चाहिए। इसमें हम लोग बस इतना देखते हैं कि नेतृत्व का देव योग सिद्धांत जो कहता है वो क्या कहता है कि नेतृत्व की कौन सी शैली जो है वो सबसे अच्छी है और परिस्थिति के अनुकूल है।
यानी नेतृत्व की जो शैली है वो किस परिस्थिति में किस तरीके का नेतृत्व किया जाना चाहिए, बस इतना इसमें समझ में आता है आपका नेतृत्व के देवयोग सिद्धांत में। ठीक है, और नेतृत्व का देवयोग सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि अगर एक अच्छा नेता होगा, एक नेता वाले अगर उसके अंदर गुण होंगे तो वो परिस्थिति के अनुसार निर्णय करने में सक्षम होगा कि किस परिस्थिति में किस प्रकार का निर्णय। तो नेतृत्व का देवयोग सिद्धांत क्या कहता है, या इसको अकस्मात सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि नेतृत्व की कुछ विशेष शैलियाँ होती हैं, और वो शैली जो है कि जब आपके पास परिस्थितियाँ क्रिएट हों तो किस परिस्थिति में आप नेतृत्व की किस शैली का प्रयोग करते हैं और उचित प्रकार कर सकते हैं, ये नेतृत्व का देवयोग सिद्धांत कहता है। ठीक है, अगला सिद्धांत हम लोग देखेंगे। अगला सिद्धांत है नेतृत्व का परिस्थितिवश सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नेता उद्देश्य के आधार पर परिस्थिति पर निर्भर चरों को क्रियात्मक रूप देता है। ये जो नेतृत्व का परिस्थितिवश सिद्धांत है वो भी यही कहता है कि कुशल नेतृत्व जो है या कुशल नेता जो है वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, या परिस्थिति के अनुसार ही अपने काम की योजना बनाता है कि कब कैसी परिस्थिति है और कैसा हमको नेतृत्व करना चाहिए। नेतृत्व का परिस्थितिवश सिद्धांत। और नेतृत्व का जो देवयोग यानी अकस्मात सिद्धांत है, अचानक से ही अगर कोई परिस्थिति आपके सामने जनरेट हो जाती है, समस्या आ जाती है, उस टाइम आप अपने सूझबूझ से उस समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं, ये देवयोग है। यानी अचानक से अगर कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या का समाधान आप अपनी कुशलता से, अपनी बुद्धि से किस प्रकार से उसका समाधान निकालते हैं, ये नेतृत्व का देवयोग या अकस्मात सिद्धांत है। और नेतृत्व का परिस्थितिवश सिद्धांत ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है और उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो आपको एक शैक्षिक परिस्थिति बनानी है। इसी तरीके से अगर तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि नेतृत्व का देवयोग सिद्धांत या अकस्मात सिद्धांत क्या कहते हैं कि अचानक से अगर आपके सामने कोई परिस्थिति जनरेट होती है और नेता अपनी कुशलता से उस परिस्थिति का सामना करता है तो उसे नेतृत्व का देवयोग सिद्धांत कहते हैं। और नेतृत्व का परिस्थितिवश सिद्धांत जो है वो ये है कि अगर उसके कर्मचारी जो हैं वो काम करने के योग्य नहीं है या माहौल नहीं है तो उसके लिए माहौल क्रिएट करना। ठीक है, जैसे एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है और एक टीचर उसके लिए शैक्षिक माहौल क्रिएट करता है, किसी तरीके से उसको प्रलोभन दे करके या किसी तरीके से कहानी कविता के माध्यम से उसको अपने टॉपिक पर लेकर आता है। तो यही वो है कि नेता अगर वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके अंडर में जो लोग भी हैं अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो उसके लिए एक कार्य करने की परिस्थिति क्रिएट करना। और देवयोग में अचानक से परिस्थिति खुद स्वयं आ जाती है, उसका सामना करना होता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए नेतृत्व का व्यवहारगत सिद्धांत। व्यवहारगत सिद्धांत क्या कहता है?